नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स मंत्र कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। क्लियर है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला नंबर है कमल का फूल। तो कमल का फूल काहे का प्रतीक है? ये सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट है सफ़ेद कबूतर, जिसे हम लोग फाख्ता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग डव बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और ये है आपका शांति का प्रतीक। काहे का है? शांति का प्रतीक। इसे आप फाख्ता देख सकते हैं। अगला है जैतून की शाखा या जैतून की पत्तियाँ। ठीक है, ये भी आपकी शांति का प्रतीक हैं। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन का जो आपका झंडा है उसमें ये बना हुआ है। ठीक है, जैतून की पत्तियां, उनके बीच में विश्व का झंडा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है लाल त्रिकोण। ये है परिवार नियोजन का प्रतीक। ठीक है, चलिए, और लाल त्रिकोण ये आपका लगभग इस टाइप का होता है, इस तरीके से होगा, और जो है पूरे में रेड होगा, पूरे में। ठीक है, पूरे में रेड। चलिए आगे देख लेते हैं लाल क्रॉस, यानी कि ये आपने देखा होगा, जहाँ डॉक्टर जो लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से अपना साइन बनाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है डॉक्टरी सहायता के लिए लाल क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल प्रकाश, यानी कि रेड लाइट। तो ये यातायात एवं खतरा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लाल झंडा। तो ये लाल झंडा है वो खतरे का चिन्ह और क्रांति का संकेत भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हरा प्रकाश, यातायात के चलने का संकेत है। ठीक है, और जो लाइट होती है, जैसे कि आपने देखा है 3 प्रकार की लाइटें लगी होती हैं। ठीक है, तो एक उसमें से ग्रीन होता है, एक उसमें से येलो होता है, और उसमें से रेड होता है। ठीक है, 3 लाइट होती हैं। चलिए नेक्स्ट है सफ़ेद झंडा। ये होता है संधि या समर्पण का चिन्ह। ठीक है, तो देखो जैसे कहीं युद्ध वगैरह कहीं चलते हैं तो वहाँ पर अगर संधि करनी होती है, समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है, तो वहाँ पर हम सफ़ेद झंडे को दिखा देते हैं। ठीक है, अगला है पीला झंडा। इसका मतलब होता है संक्रामक रोग और रोगियों के वाहन, यानी कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनका प्रतीक है, और जो संक्रामक रोगियों के वाहन होते हैं उनका प्रतीक होता है पीला झंडा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं काला झंडा। ये विरोध का प्रदर्शन होता है, काला झंडा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में है बाँह पर काली पट्टी। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग जैसे होते हैं कि बाँह पर काली पट्टी बांध लेते हैं और बैठ जाते हैं धरने पर, तो वो विरोध होता है अथवा दुख का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका उल्टा झंडा। इसका मतलब है राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक। ठीक है, और नेक्स्ट है झुका हुआ झंडा। तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर झंडा को आधा झुका दिया जाता है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है, और अगर उल्टा कर दिया जाए तो राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है। आगे देख लेते हैं आँखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। ये है न्याय का प्रतीक। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे जो न्यायालय होते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आपका चक्र। ठीक है, तो चक्र काहे का प्रतीक है? यह है प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, प्रगति का प्रतीक है, जो कि आपके तिरंगा में भी बीच में बना हुआ है। और अगला है आपका परस्पर क्रॉस करती हुई 2 हड्डियों के ऊपर एक खोपड़ी। तो वो बिजली का खतरा है। ठीक है, वो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, जो बिजली के खंभे वगैरह होते हैं, जो पोल होते हैं, वहाँ पर इस टाइप का साइन बना होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके प्रमुख प्रतीक और साइन थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे की एसएससी की कोई भी जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ और प्रैक्टिस के लिए पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आपके जो टॉपिक हैं उन पर बने हुए हैं डिटेल से। ठीक है, तो उनको आप देखिए जाके। तब अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।